दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको राम कथा का मूल आधार क्या है। जी हाँ, राम कथा का मूल आधार क्या है, इसकी अर्थवत्ता इस तथ्य में अंतर्निहित है कि ये मूलतः राम की 2 विजय यात्राओं पर आधारित है, जिसमें प्रथम यात्रा यदि प्रेम, संयोग, हास्य, परिहास, आनंद, उल्लास से परिपूर्ण है, तो दूसरी क्लेश, क्लांत। दोस्तों, अभी बताऊंगा राम का इतिहास क्या है। वैसे तो राम का इतिहास पढ़ने में पूरी उम्र बीती जाएगी, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। श्री राम ब्रह्मा जी के पुत्र दरीची और दरीची के पुत्र महर्षि कश्यप के वंश से जो सूर्य वंश उत्पन्न हुआ, उसी के इक्ष्वा कुल में श्री राम का जन्म हुआ। उन्हें रामचंद्र जी भी कहते हैं। रामायण के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र सीता के पति व लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे और हनुमान उनके परम भक्त थे। दोस्तों, अब बताऊंगा मैं आपको राम कथा किसने लिखी थी। राम कथा मानस के रचयिता भारतीय कवि और संत तुलसीदास हैं। उन्होंने 16वीं शताब्दी में हिंदी की अवधी बोली में महाकाव्य लिखा था। रामकथा मानस, जिसे रामचरित मानस के नाम से भी जाना जाता है, मूल संस्कृत महाकाव्य रामायण पर आधारित भगवान राम की कहानी का पुनर्कथन है। दोस्तों, श्री राम का असली नाम क्या है, क्या आपको पता है? दरअसल श्री राम का वास्तविक नाम दशरथ राघव था। रावण को पराजित करने के बाद उन्हें श्री रामचंद्र का नाम दिया गया। असली नाम उनका राघव था। दशरथ राघव भी उनको कहा जाता था। दोस्तों, क्या आपको पता है राम कथा क्या है? जी हाँ, भगवान राम के संपूर्ण चरित्र को दर्शाने वाली कथा। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में श्री राम उपाख्यान रामायण लिखी। ऐसा माना जाता है कि एक बार वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के जोड़े को देख रहे थे। प्रेम में लीन उस जोड़े में नर पक्षी का एक बहेलिये ने वध कर दिया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि राम कथा का अंतिम स्रोत क्या है? एक रचनाकार ने कथा के अंत में घोषणा की है कि इस कथा का स्रोत चीनी भाषा का ग्रंथ 6 परिमिता सूत्र है। 6 परिमिता सूत्र। ये कथा वस्तुतः चीनी भाषा के अनाम जातकम पर आधारित है, किंतु इन दोनों में अनेक अंतर भी है। अनाम नरेश कथा 3 के अनुसार तथागत शाक्य मुनि एक विख्यात साम्राज्य के स्वामी थे। दोस्तों, क्या आपको पता है सीता जी का असली नाम क्या है? राजा जनक की पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी, जनकात्मजा अथवा जनक सुता भी कहते थे। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध थी। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमिपुत्र या भूसुता भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है रामायण का पाठ कितने घंटे का होता है? श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ संपुट सहित करने में सामान्यतः 20 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, हमें रामायण क्यों पढ़नी चाहिए? बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि रामायण पढ़ने से क्या होता है।
हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक शैक्षिक माध्यम भी है जिसने हमें सदियों से आचार संहिता या धर्म सिखाया है। ये गाथा न केवल विभिन्न रिश्तों के आदर्शों को परिभाषित करती है, बल्कि हमें खुद का बेहतर संस्कृत बनने के लिए भी प्रेरित करती है। इसलिए रामायण का पाठ ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, रामायण का मूल मंत्र क्या है? राम जी का मूल मंत्र क्या है? राम जी का मूल मंत्र है ओम रामाय नमः। यह मंत्र भगवान राम की आराधना और पूजा में उच्चारण किया जाता है और राम भक्ति के समर्थन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये मंत्र रामायण के प्रमुख विषय भगवान राम का स्मरण करने और उनकी पूजा करने के लिए उपयोगी होता है। दोस्तों, राम हमें क्या सिखाते हैं? रामायण धर्म या धार्मिकता के महत्व पर जोर देती है। धर्म के अवतार भगवान राम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहे। महाकाव्य हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्य और धार्मिकता को बनाए रखना सिखाता है। राम का सही अर्थ क्या है? रम का अर्थ है रमना या समझ आना, और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस तरह राम का अर्थ है सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है रमन्ते योगिन अस्मिन सा राम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। भगवान राम की बहन कौन थी? जी हाँ, भगवान राम के एक बहन भी थी, बहुत कम लोगों को पता है। अयोध्या नरेश दशरथ की 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में से कौशल्या ने श्री राम को जन्म देने से पहले एक पुत्री को जन्म दिया था जिसका नाम शांता था। वह अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या थी। इसके अलावा वह वेद कला तथा शिल्प में पारंगत थी। शांता का जन्म कैसा हुआ, इसकी भी एक अपनी कहानी है, वो मैं आपको कभी बताऊंगा। प्रभु राम असली में कैसे दिखते हैं, सबकी ये जिज्ञासा है। दोस्तों, चेहरा चंद्रमा के समान सौम्य, कांति वाला, कोमल और सुंदर था। उनकी आंखें बड़ी और कमल के समान थी। उन्नत नाक यानी चेहरे के अनुरूप सुडौल और बड़ी नाक थी। उनके होठों का रंग उगते हुए सूर्य की तरह लाल था और दोनों होठ समान थे। वो आजानुबाहु भी थे। आजानुबाहु का अर्थ होता है जिनके हाथ घुटनों तक आते हैं, उनको आजानुबाहु कहते हैं। आजानुबाहु अर्जुन भी था और श्री रामचंद्र जी भी थे। प्रभु राम का चरित्र क्या है? दोस्तों, तुलसीदास जी ने श्री राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया है, जिनमें सभी प्रकार के गुणों का समावेश है। वे करुणा, दया, क्षमा, सत्य, न्याय, सदाचार, साहस, धैर्य और नेतृत्व जैसे गुणों के धनी हैं। वे एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, राजा और मित्र हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु राम। दोस्तों, राम इंसान है या भगवान? बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं। राम हिंदू भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में अवतार एक जानवर या मानव रूप है जिसमें एक भगवान कुछ विरोधी बुराइयों को संतुलित करने के लिए अवतार ले सकता है। विष्णु के 10 अवतार हैं जो प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय कहानियों पर
निर्भर करता है, जहाँ उनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी प्रभु श्री राम के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ जो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जय श्री राम लिखना बिल्कुल नहीं भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, जय जय श्री राम। घर में गीता और रामायण ज़रूर रखें। राधे राधे।